अब हो गया। चलिए, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन बहुत अच्छे क्या रहेंगे, आप तो दुखी किए हुए हैं। और दुख किस बात की है वो तो आप जानते ही हैं। मेहनत कर रहे हैं और कुछ लड़का है जो वीडियो ही नहीं देख रहा है, कुछ है जो ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं हो रहा है क्या? देखो तो, है ना? हो जाएगा, 15 मिनट ही है ना? तो मतलब आपके लिए इतना कोई मेहनत करे और आपका थोड़ा सपोर्ट ना मिले तो दुख तो होता है ना भाई। चलिए, तो सिविल कोर्ट का पेपर का बात जहाँ तक हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ नई बातें आ रही हैं। अलग अलग वीडियो डाल के आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भाई कैसे भी आप फंसे रहिए। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि आपको सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक में ही परीक्षा होगी। इसके लिए आप तैयार रहिए। और आपके पास समय भी बहुत कम है क्योंकि इधर फेस्टिवल का दौर है बाबू। फेस्टिवल में आप उलझोगे तो चलो, कुछ ना करना है तो कम से कम आप वीडियो देख के ही सीखते रहो। इंग्लिश एक परेशानी बनती है बिहार के लड़कों के लिए, तो परेशानी बनना नहीं चाहिए। और हाँ, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमने सपोर्ट किया, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। करिएगा ना जी, कि नहीं करिएगा? करिएगा, पता है आप कर लीजिएगा। चलिए, जब कर लीजिएगा तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन को और इलेबरेट करने का प्रयास किया है हमने, ताकि आप फंसो और इस तरह के आगे ना फंसो। अभी फंसो लेकिन आगे मत फंसो, है ना जी? अब कहिए आगे भी फंस जाएंगे तो फायदा क्या होगा सर? कितना बड़ा सेंटेंस दिखा है, लग रहा है कि देख के डर लग रहा है। कर आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। क्लियर है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हम इसको जानते, इतना बड़ा बड़ा है ना, इसको एक लाइन में सेट कर देंगे। एक लाइन में कहता क्या, उसको देखिए बढ़िया से। ये कह रहा है कि सही वाला कौन लिखल है, तो हेल्पिंग वर्ब का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। कहता है एक पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस हो और एक पार्ट में यदि बिल लगा रहे तो दूसरे पार्ट में क्या होता है, वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप होता है। एक तरफ यदि हैड होता है तो दूसरे तरफ क्या होना चाहिए? V2 होना चाहिए, है ना? याद आ रहा है एग्जांपल? द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो हैड डाइड, उधर केम लिखते थे आप। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस यही खोजना है। एक तरफ हैड प्लस V3 लिखल है तो दूसरका में V2 है कि नहीं। दो सेंटेंस के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। एक तरफ बिल प्लस V1 लिखा हुआ है तो दूसरे तरफ V1 या V5 है कि नहीं, बस इतने ध्यान रखना है। एक तरफ कहता है वुड हैव लिखा हुआ है तो आगे हैड है कि नहीं, हैड प्लस V3 है कि नहीं। बस ये तीन को बात याद रखिएगा, बार बार ये आपको फंसाएगा। क्या? एक तरफ बिल प्लस V1 तो दूसरी तरफ V1 या V5। एक तरफ हैड प्लस V3 तो दूसरी तरफ वर्ब का दूसरा रूप। एक तरफ वुड हैव तो दूसरी तरफ हैड प्लस V3। आप खोजते जाइए, खोजते जाइए बाबू, खोजते जाइए। देखिए वुड हैव तो है, वुड हैव है यहाँ पर। देखिए कलमो है जगह, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वुड हैव यहाँ पर है, यानी आगे हैड होना चाहिए। देखिए तो हैड है जी, इधर इधर है जो वुड नॉट कर दिया, ये खत्म। हिंदी नहीं करना है बाबू, पढ़िए अगला। टाइपिस्ट हैड, यहाँ हैड है और उधर वुड नॉट है, बिन है। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अभी बोला था ना, हैड प्लस इधर V3 रहेगा तो उधर क्या होना चाहिए? वुड हैव होना चाहिए। देखिए वुड हैव है ना, दोनों तरफ निगेटिव लगाया अलग बात है, लेकिन यहाँ हैड प्लस V3 है, यहाँ वुड हैव है, यानी सेंटेंस ये सही है। और चेक कर लेते हैं, ये बाज लगाया हुआ है, इधर वुड नॉट लगाया हुआ, खत्म। इधर क्या है? हैड नॉट, हैड भी लगाया है, वुड नॉट लगाया, हैव नहीं लगाया। वुड नॉट हैव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वुड नॉट हैव। क्या? फिर से एक तरफ हैड तो दूसरे तरफ वुड हैव, ये होना चाहिए था। क्लियर? जैसे एक तरफ विल तो दूसरे तरफ V1 या V5। तो देखिए यहाँ पर हमको मिला, यानी बी पार्ट में आंसर है। दम कितना आसान हो गया ना, आसान हो गया ना? ज़्यादा हिंदी करना पड़ा, हमको पता नहीं हिंदी भाई। चलिए नेक्स्ट, आपके पास आया था क्वेश्चन, fill in the blanks with the correct option. The High Court judge is vested with,
है ना। अरे ऐसे ही बोला जाता है ना, वेस्टेड विथ, यानी उनको पावर दिया गया है ना, उनको शक्ति दी गई है। वेस्टेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं, पावर्ड विथ, वेस्टेड विथ, है ना। तो हाई कोर्ट के जज को ये ताकत दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं लोअर कोर्ट के डिसीजन को। तो वेस्टेड विथ मन हो गया पावर दिया जाना, शक्ति दिया जाना। क्लियर है। चलिए डायरेक्ट हो गया ना आंसर, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, वेस्टेड के साथ विथ लगाना है, किसी ताकत से भरपूर्ण होना, परिपूर्ण होना। चलिए बाबू समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन वहाँ टफ लग रहा होगा, और टफ लगेगा तो भाग ना जाइएगा ज़रा, क्योंकि आपके लिए ही किया गया है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिविल कोर्ट में नहीं, और भी कोर्ट में परीक्षाएं हुई होंगी ना, उन सब जगह से हमने लाया है। आपको बस क्लियर करना है क्या होगा। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क डिसाइडेड टू क्लोज द फिलिंग काउंटर ईयरली बीइंग अ स्टेचुटरी हॉलीडे। क्लियर है। छुट्टी होने के कंडीशन में द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क जो था डिसाइड किया टू क्लोज द फिलिंग काउंटर ईयरली। तो सही है। देखिए इधर, जब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों एक दूसरा से कोरिलेट करे, छुट्टी थी तभी ना ये काम हुआ है जी, और नहीं रहती तो ये काम नहीं होता। यानी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, पहले सेंटेंस के हिसाब से ही दूसरा सेंटेंस बने। ठीक है। तो वैसे कंडीशन में सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से करते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट अलग से हम स्पेशल करके देंगे, आप टेंशन नहीं लो। चलिए नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन अगला है, वॉइस चेंज करना है भाई। लेट द बेंच क्लर्क नोटिफाई द पार्टीज इमीडिएटली। लेट को लेट छोड़ दीजिए, अब इतना से सेंटेंस बनाइए। द बेंच क्लर्क नोटिफाई द पार्टीज इमीडिएटली। तो क्या हो जाएगा जी, द पार्टीज। द पार्टीज से ना लेट को पहले इग्नोर कर दीजिए, लेट को जियो का तो छोड़ देना, तो खत्म, ये खत्म। अब ये वाला लेट से है, ये वाला लेट से है, तो क्या हो जाएगा, लेट द पार्टीज ना कि बेंच मार्क की पहले से सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यदि पैसिव बनाइएगा तब उसको स्टार्टर रखिएगा या सब्जेक्ट बनाइएगा, नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बनता है, तो बेंच क्लर्क देखिए इधर ऑब्जेक्ट था, उधर इधर सब्जेक्ट बन गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आपके सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स। द काउंसिल आर्ग्यू दैट द प्रोविजन ऑफ द न्यू एक्ट वेयर रिपग्नेंट। देखिए इधर यहाँ पर वर्ड है रिपग्नेंट डैश द कॉन्स्टिट्यूशन। देख लीजिए एक बात, रिपग्नेंट माने होता है प्रतिकूल होना। क्लियर। काउंसिल ने कहा कि जो ये नियम लाई गई है, ठीक है, वो जो है हमारे संविधान के प्रतिकूल है। तो रिपग्नेंट जो है अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या रखता है, टू। क्या रखता है बाबू, टू। क्लियर है ना। तो प्रतिकूल, ठीक है ना, किसी चीज़ के प्रतिकूल होना, ठीक है ना, नियमों के प्रतिकूल होना, रिपग्नेंट टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सुपरसीड होता है, ACDE होता है, बस यही याद रखिएगा। किसी का स्थान लेना, करेक्टली स्पेल्ड बोलेगा तो ये याद रखिए ACDE होता है। सुपर तो सब में होगा, आप खाली CEED CEDE ऐसा करके आपको गलती करवाया गया होगा, तो फंसिएगा नहीं। SUPER ACDE होता है। क्लियर है ना। किसी का स्थान लेना, क्लियर हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन खूब आता है क्योंकि इसमें फंस जाता है, CEDE कर देता है बच्चा। तो किसी का स्थान लेना। बच्चों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है, अब नहीं होगा, तो बस अपना मेहनत किए जा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। कुछ लड़कों को देखिए ना भाई, शुरू का 2 दिन का 3 दिन का वीडियो रेगुलर देख रहा था, अब धीरे धीरे वो आलस्य हो गया। अरे भाई आलसी हो जाओगे तो रिजल्ट भी आपको आलसी बना देगा, घरे बैठना पड़ जाएगा, समझे ना। और टेंशन नहीं लो, तुरंत अभी सिविल कोर्ट हाई कोर्ट का फॉर्म आ रहा है, भरना है, नौकरी लेना है, यही तैयारियाँ से सब ये काम चलेगा, समझते काहे नहीं हो बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
आ प्रोसेस बाय व्हिच अ कोर्ट कमांड्स अ विटनेस, कहता है वो प्रक्रिया जिसमें कोर्ट जो है विटनेस को कमांड देती है, ऑर्डर देती है टू अपीयर एंड टेस्टिफाई अंडर अ पेनल्टी फॉर फेल्योर, मैंने असफल हुए हैं तो आपको कुछ भाग रहे हैं, कुछ नियम बना दिया गया, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोर्ट क्या करती है, क्या करती है, समन जारी करती है ना, सपोनिया करती है। इसका मतलब क्या होता है बाबू, समन जारी करना, समन समन, कोर्ट समन जारी करती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सपोना कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। कोर्टवा में जब हाजिर ना होते हैं, पेनल्टी नहीं जमा करते हैं, तो उसके खिलाफ समन जारी हो जाता है ना। बेल पर हैं, बेल पर डेट पर आ नहीं गए तो आपके खिलाफ समन जारी होता है, उसी समन को हम लोग क्या कहते हैं, सपोना कहते हैं। वर्ड आया था इंजेक्शन, क्लियर है ना, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या होता है बाबू, बताइएगा। इंजेक्शन माने क्या होता है, इंजेक्शन ना है जरा, इंजेक्शन है। इंजेक्शन माने होता है निषेधाज्ञा, कोर्ट का ये वर्ड है जरा। चलिए एफिडेविट करवाते हैं ना जी, ये ना कि हाफिडेविट करवा दीजिएगा, क्या करवाते हैं, एफिडेविट करवाते हैं, शपथ पत्र। और क्या है जी, वारंट, तो आप समझते हैं वारंट जारी होता है ना, जब कोई इधर उधर जाने लगता है, भागने लगता है, तो उसके खिलाफ वारंट जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम थोड़ा सा कम है बाबू, इसलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हम लोग और आगे ऐड कर पाएंगे। जैसे हिंदी है, इसका इंग्लिश तो हो रहा है, मैथ, सबको ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और कन्फर्म रहिए, जितना देंगे उससे एक भी ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, समझे। आप रेगुलर बस प्रैक्टिस कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपके रिजल्ट को। और सब्सक्राइब करते जाओ ताकि मेरा मनोबल बना रहे कि हम अपने बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नॉट ओनली द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बट ऑल्सो द डिफेंस अटॉर्नीज। याद कीजिए हम बताए थे ना, नॉट ओनली लिखा हुआ है तो बट ऑल्सो होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ भी है, बट ऑल्सो दिया हुआ है ना। लेकिन आगे जो टर्मिनोलॉजी होता है, यहाँ भी एक नॉन होता है, यहाँ भी नॉन होता है, तो आगे का जो हेल्पिंग वर्ब होगा बाबू इस वाले के हिसाब से होगा, ना कि इस वाले के हिसाब से। ठीक है, नाइदर नॉर से भी जुड़ा रहेगा, दो नॉन, जैसे यहाँ नाइदर है, ठीक है ना, और यहाँ नॉर है, और यहाँ भी एक नॉन है, यहाँ भी नॉन है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर अटर्नीज जो है प्लूरल में लिखा हुआ है ना, तब प्लूरल के साथ वेयर लगाएंगे कि वाज लगाएंगे, तो वेयर लगाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बड़ा बड़ा देखने में लग रहा होगा, खाली बड़ा आपको डराने के लिए डाला है हमने। चलिए जी, अगला है द कोर्ट क्लर्क साइंड द रजिस्ट्री अंडरनीथ द मजिस्ट्रेट। अंडरनीथ क्या है ये बताने के लिए बोला है। तो जब किसी जब कोई नॉन होता है और इस तरह से कनेक्ट करने के लिए, मेन सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए किसी नॉन को या किसी वर्ड को जब एक दूसरे शब्द की सहायता की जरूरत पड़ती है, मेन सेंटेंस में किसी वर्ड को या नॉन को जोड़ने के लिए जब किसी दूसरे वर्ड की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रेपोजिशन। तो देखिएगा लिखा हुआ था कि द कोर्ट क्लर्क साइंड द रजिस्ट्री, ठीक है, क्लियर है ना। कहता है कोर्ट क्लर्क ने रजिस्ट्री को क्या किया, साइन किया, ठीक है। तो सेंटेंस तो ये पूरा हो गया अपने आप में, लेकिन अब इसमें हम मजिस्ट्रेट सिग्नेचर को ऐड करना चाहते हैं, तो इसको ऐड करने के लिए हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है, और यहाँ अंडरनीथ जो है वो ही काम कर रहा है, यानी ये क्या है, प्रेपोजिशन है। सीधा बात याद रखिएगा बाबू, जब किसी सेंटेंस में हम किसी नए शब्द को जोड़ना चाहते हैं, क्लियर है ना, तो उसके लिए जिस शब्द की जरूरत पड़ती है तो उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। दिस इज अ फेविकॉल, किसी चीज़ को, नया चीज़ को चिपकाना चाहते हैं तो फेविकॉल की जरूरत पड़ती है, वही फेविकॉल है जो प्रेपोजिशन है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन आपके पास है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अरे भाई क्या कहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, माने नरेशन है, इतना घुमा काला बतियाता है भाई। क्वेश्चन में देखिए, कहता द जज सेड टू द विटनेस डू नॉट टेम्पर। डू नॉट कर दिया, कहने का मतलब है किसी को वो मना कर रहा है किसी काम को करने से, और मना करने के लिए नरेशन में जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, फॉरवर्ड, है ना। तो खोजिए फॉरवर्ड कहाँ है, एगो इसमें है एगो इसमें है, बाकी ये ख़त्म हो गया ये ख़त्म हो गया। क्लियर है, तो आप देख लो बढ़िया से कि क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी फॉरवर्ड दिया हुआ है, यहाँ भी फॉरवर्ड दिया हुआ है। आप कहता है कि द जज सेड टू द विटनेस डू नॉट टेम्पर विथ द सील्स ऑफ द एविडेंस बॉक्स। जज साहब ने किसको कहा, विटनेस को, गवाह को कहा कि एविडेंस बॉक्स को किसी भी तरह से उसके सील को तोड़ने के लिए छेड़छाड़ ना करें, यानी उसको मना किया गया। जब मना कर ही दिया तो फिर निगेटिव वर्ड दोबारा क्या ज़रूरत है, यही तो अपने आप में निगेटिव हो गया ना जी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ नॉट वाला भी ख़त्म हो गया। बच गया कौन, सी नंबर ऑप्शन, द जज फॉरवर्ड द विटनेस टू टेम्पर द सील ऑफ द एविडेंस बॉक्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, है ना। देखिए इधर पिसलनियमस मतलब होता है डरपोक, है ना जी, क्या होता है डरपोक। तो करेजियस माने साहसी, देख लीजिएगा, टिमिड माने डरपोक, मेलिशियस माने होता है द्वेषपूर्ण, और ट्रीचरस माने होता है धोखेबाज, है ना। तो अब एंटो है कि साइनो, एंटो है, तो एंटो डरपोक का साहसी होगा ना जी, आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर क्या कहता है, इट इज हाई टाइम। देख लीजिए बाबू, बार बार आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, इट इज हाई टाइम जब लिखा रहता है तो आगे वाले सेंटेंस में वर्ब का कौन सा रूप लिखते हैं, दूसरा रूप। तक कुछो दिमाग मत लगाना, वर्ब का दूसरा रूप यही है, यानी ट्रेस्ड है, जो आपका आंसर हो गया। देखिए हिंदी जानना नहीं पड़ रहा है, इससे बेहतर कोई बता सकता है जी, हिंदी नहीं ना करवाए हैं, जहाँ जिन हिंदी हमने किया है बस वो आपको समझाने के लिए, नहीं तो हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो दम कमज़ोर हैं, घर में नहीं रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी नौकरी लेना चाहते हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और सब्सक्राइब करना लेकिन नहीं भूलिए, वही आपका पेमेंट है हमारे लिए। चलिए अगला देखिएगा, साइनो खोजना है भाई, किसका जी, एक्सोनरेट करना माने बरी करना। चलिए एक्सोनरेट करना माने बरी करना, दोषमुक्त करना जिसको बोलते हैं आप, बरी करना, दोषमुक्त करना बोल देते हैं, ज़्यादा हिंदी समझ में आएगा आपको, दोषमुक्त करना। अब आपके पास आया है इम्प्लीकेट करना माने और फंसा देना। चलिए अगला है एब्जॉल्व करना। एब्जॉल्व करना माने क्या होता है जी, दोष मुक्त करना। लग रहा है सेम मिल गया ना जी, यही ना साइन हो गया। चलिए इंडिक्ट करना आया था, वर्ड आया था इंडिक्ट करना, किसी पर अभियोग लगाते हैं ना, अभियोग। चलिए और कन्विक्ट करना माने अपराधी घोषित करना। क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो गया, साइनो है, एक्सोनरेट का साइनो क्या हो गया, एब्जॉल्व। क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं भाई। 14 नंबर कहता है कि द मजिस्ट्रेट गिव द पेटिशनर डैश अल्टीमेटम टू, तो अल्टीमेटम आज से पढ़िएगा ना जी, कहे थे ना पढ़ के देखना है, तो क्या हो जाएगा जी, आइन लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट, the magistrate gave the petitioner an ultimatum, सही तो है। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, इसमें गलती क्या खोजना है, गलती खोजना है कि कोई सेंटेंस में गलती दिख रहा है, ना दिख रहा है तो जरा बता दीजिएगा। लिख ले हैं नान, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत ना है, बताए थे ना, ये आइदर, नाइदर, नो, नन, ये सब कुछ भी रहता है तो वो सिंगुलर में रहता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, पूरा सेंटेंस आप पढ़ा देते हैं। कहता है द डिफेंस रेज्ड ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस
कहता है डिफेंस ने, बचाव पक्ष ने ढेर सारे ऑब्जेक्शंस लगाए, नन ऑफ विच, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं यानी ये वो ना हो गया जी, एको ना ना जी, यानी सिंगुलर उसको मानेंगे ना, जिसकी संख्या एक भी नहीं है तो सिंगुलर है ना हुआ। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी इज लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैज लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना, यही सब ना लगाइएगा। V5 लगाएंगे तो यहाँ पर खोजिए तो इज, वाज, हैज, डज कहीं है, यहाँ दे ले वेयर, तो वेयर को किस में चेंज कर दीजिए, वाज में चेंज कर दीजिए। क्लियर है? यानी सी पार्ट में गलती था। चलिए आपका 15 क्वेश्चन हो गया। चलिए और क्या चाहिए हमसे, और क्या चाहिए हमसे आप बता दो, और क्या चाहिए हमसे आप बताओ। सफलता आपकी, मेहनत हमारा, मंजिल आपकी, साहस हमारा। लेकिन मेरे साहस को साहस तभी मिलेगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, यही आपका सपोर्ट हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करता है बाबू। तो आप मेरा बात नहीं मानिएगा, बात मानिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ याद रखिएगा अक्टूबर में ही परीक्षा कन्फर्म है। चलें तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राहुल, राहुल चलिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी, रिक्वेस्ट किए हैं भाई। आज केमा दिन है याद है ना, कमेंट बताइएगा, छठा दिन हो गया है।